मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि नागरिकता के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। जी हां, पश्चिम बंगाल 24 परगना के चकला में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैंने राज्य के मंत्रियों को गाँव का दौरा करके स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने हमारा फंड भी रोक दिया, लेकिन हम राज्य के लिए अपना बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा, इंडिया गठबंधन देश भर में बीजेपी से मुकाबला करेगा। बंगाल में इस लड़ाई का नेतृत्व टीएमसी करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक में कल जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने कथित दवाई घोटाले के विरोध में हंगामा किया था। मेयर शैली ओबराय ने इस हंगामे के बाद बीजेपी के 4 पार्षदों को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल समेत योगेंद्र वर्मा, गजेंद्र सिंह और रवि नेगी को 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। जी हां, मेयर शैली ओबराय ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह सदन की कार्यवाही के दौरान लगातार हंगामे करते रहे हैं और अपनी पार्टी के सदस्यों से हंगामा बढ़ाने का आग्रह करते हैं। वे अपनी निजी माइक्रोफोन लाते हैं, मेजों पर खड़े होते और अशांति पैदा करते हैं। मेयर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष नागरिकों और श्रमिकों की चिंताओं पर चर्चा करने, दिल्ली नगर निगम से संबंधित विषयों को पेश करने में उदासीन प्रतीत होते हैं। आपको बता दें कि देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकलेगा। पार्ट 2 का नाम भारत न्याय यात्रा है। इस यात्रा से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को भी संजीवनी मिलेगी। भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरेगी, जिनमें कुल 355 लोकसभा सीटें आती है। इन 14 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण स्टेट बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र है, जहां पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में सियासत कुछ और थी और 2024 के चुनाव में राजनीति कुछ और रहने वाली है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार आम आदमी को बड़ा तोहफा देने जा रही है। अब सरकार आम लोगों को सस्ती दाल और रोटी के बाद चावल भी बेचेगी। इसके लिए भारत ब्रांड नाम से चावल लॉन्च किया जाएगा। इसकी कीमत 25 रुपये प्रति किलो होगी। चावल को सरकारी दुकानों के माध्यम से बेचा जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि भारत ब्रांड का चावल बेचने की जिम्मेदारी नाफेड, एनसीसीएफ और केंद्र भंडार जैसे संगठनों को दी जाएगी। कोशिश की जा रही कि इस चावल को पैक कर राशन डीलरों के जरिए भी बिकवाया जाएगा। आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन में अब बहुजन समाज पार्टी भी शामिल होना चाहती है, लेकिन इसके लिए पार्टी ने अपनी शर्त भी सामने रख दी है। सूत्रों के मुताबिक बसपा ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती के लिए प्रधानमंत्री का पद मांगा है। वहीं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पहले ही कांग्रेस से इसको लेकर उसका रुख स्पष्ट करने की बात कह चुके हैं। जी हां, बसपा के टिकट पर 2019 में अमरोहा से सांसद चुने गए मल्लूक नागर पार्टी प्रमुख के करीबी माने जाते हैं। बुधवार को न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सचमुच बीजेपी को हराना चाहती है तो उसे मायावती को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाना होगा। आपको बता दें कि नवंबर में नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त जारी की थी। इसके बाद इस योजना की लाभार्थियों की संख्या में ऐतिहासिक गिरावट आई है। साल 2022 के अप्रैल-जुलाई महीने में यह संख्या जहां 10.47 करोड़ पर थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें गिरावट आई और संख्या 8.12 करोड़ हो गई। जी हां, बता दें कि इससे अगली किस्त पर भी असर पड़ सकता है। सरकार ने भरपाई के लिए संकल्प यात्रा निकाल 34 लाख लोगों को जोड़ा। सरकार द्वारा चलाई जा रही ये यात्रा
26 जनवरी तक जारी रहेगी। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य उन किसानों तक पहुंचे जिन्हें इसका लाभ नहीं मिला। संकल्प यात्रा के कारण योजना से जुड़ने वाले नए किसानों में सबसे अधिक यूपी से 8.50 लाख लोग हैं। आपको बता दें कि देश में कल गुरुवार को कोरोना के 700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस दौरान 6 लोगों की भी मौत हो गई। इसके अलावा कोरोना का नया वेरिएंट JN1 देश के कई शहरों तक पहुंच चुका है। दिल्ली, गुरुग्राम, अजमेर समेत कई शहरों में इस वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। इस समय देश में JN1 के 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं। जी हां, देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 702 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 6 कोरोना संक्रमितों की भी मौत हो चुकी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को आंकड़े जारी कर बताया, देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 4097 पहुंच चुकी है। जी हां, देश में जिन 6 लोगों की मौत हुई उनमें महाराष्ट्र के 2 और कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली से एक मरीज की मौत हुई है। आपको बता दें कि देश में एक साथ कई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली और जयपुर सहित आधा दर्जन से अधिक हवाई अड्डे और विमानों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले हैं। सूत्रों ने बताया कि बुधवार रात करीब 10:23 में एक ईमेल आया जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर बमबारी की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नए साल की पूर्व संध्या और साल के पहले दिन 1 जनवरी के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। खास तौर से दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और उन जगहों पर ज्यादा तैनाती की है जहां पर लोगों की भीड़ 31 की शाम के बाद जुटनी शुरू होती है। शराब पीकर हुड़दंग करने और गाड़ी चलाने पर जेल भी हो सकती है। साथ ही गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी। जी हां, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 250 टीमें अलग अलग इलाके में तैनात करेगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ट्रैफिक कंट्रोल में रहे, लोग शराब पीकर हुड़दंग न मचाए और सड़क पर स्टंटबाजी ना हो। इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के 400 बाइक पेट्रोलिंग जवान भी लगातार गश्त पर रहेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब तक मंत्रियों को उनके विभाग नहीं सौंपे गए हैं। पार्टी की तरफ से अब तक इसको लेकर कोई संकेत भी नहीं मिले हैं। ऐसे में विभागों को बंटवारा न होने पर कांग्रेस ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के एक नेता ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को इस मामले में पत्र भी लिखा है, जबकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी मामले में सवाल उठाए हैं। जी हां, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे में हो रही देरी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, क्या इसे कहते हैं डबल इंजन वाली बीजेपी सरकार? पहले CM के चयन का फैसला 10 दिन में हुआ, फिर मंत्रिमंडल का फैसला 12 दिन में हुआ, जबकि अब विभागों के बंटवारे में देरी और खींचातानी जारी है। प्रदेश में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा आखिर कब होगा? आपको बता दें कि राजस्थान के चौमू मंडी में गायों की मौत रोकने के लिए नगर परिषद की कवायद। प्लास्टिक थैलियां खाने से कई बार गौवंश की हो चुकी है मौत। नगर परिषद के आयुक्त शुभम गुप्ता ने मामले को गंभीर माना है। चौमू नगर परिषद के दस्ते ने पॉलीथीन रोक के लिए अभियान शुरू किया। चौमू सब्जी मंडी में दुकानदारों से की समझाइश। जी हां, करीब 300 किलो से ज्यादा पॉलीथीन थैलियां बरामद की है। अब नगर परिषद शहर में बंटवाएगी कपड़े और जूट के थैले। परिषद आयुक्त शुभम गुप्ता के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना बस हादसे मामले में सख्त एक्शन लिया है। प्रदेश के परिवहन आयुक्त, गुना कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक समेत जिले के अन्य 2 बड़े अधिकारियों पर गाज गिरी है। गुना कलेक्टर तरुण राठी का भोपाल तबादला कर दिया गया। एसपी विजय कुमार खतारी को भी हटाकर पुलिस मुख्यालय भोपाल भेज दिया गया। इसके अलावा संजय कुमार झा को परिवहन आयुक्त के पद से हटा दिया गया। वहीं जिले क्षेत्र परिवहन अधिकारी रवि बरेलिया और नगर पालिका गुना के मुख्य नगर पालिका अधिकारी BD कतरोलिया को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।